नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने भारतेंदु युगीन गद्य की प्रमुख विधाएं आदि पढ़ी थी। आज आप लोग छायावादोत्तर युगीन गद्य, प्रयोगवाद, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि के विषय में पढ़ेंगे। छायावादोत्तर युगीन गद्य हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग माना जाता है। महत्वपूर्ण गद्य लेखकों की लेखन शैली की विशेषताएं। लेखक और विशेषताएं। लेखक के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विशेषताएं: पांडित्य एवं चिंतन के साथ सहजता एवं सरसता का समन्वय। शांति प्रिय द्विवेदी लेखक हैं। विशेषताएं: प्रभावग्राहिणी प्रज्ञा और भावोच्छ्वसित शैली। रामधारी सिंह देव लेखक। विशेषताएं: विचारशीलता, विषय वैविध्य एवं व्यक्तित्व व्यंजना। भगवती चरण वर्मा लेखक। सहज, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण एवं व्यंग गर्भित। विशेषता। लेखक जैनेन्द्र कुमार। विशेषताएं: दार्शनिक मुद्रा एवं मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता। लेखक अज्ञेय। विशेषताएं: बौद्धिकता। लेखक डॉक्टर नगेंद्र। विशेषता: तर्क प्रधान, विशेषण परक एवं आत्मविश्वास। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। विशेषताएं: शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध। लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी। विशेषताएं: संस्मरण, जीवनियाँ एवं रेखाचित्र। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। विशेषताएं: सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गरिमा। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विशेषताएं: राजनीतिक संस्मरण एवं रिपोर्टाज। लेखक भगवत शरण उपाध्याय। विशेषताएं हैं ऐतिहासिक घटनाओं का भावपूर्ण नाटकीय शैली में प्रस्तुतिकरण। विद्यानिवास मिश्र। विशेषताएं: वैज्ञानिक दृष्टि, सांस्कृतिक चेतना, लोक संप्रति एवं आधुनिक जीवन बोध। लेखक हरिशंकर परसाई। विशेषताएं: व्यंग्यात्मक शैली। फणीश्वर नाथ रेणु। विशेषताएं: ध्वनि बिंबों का सक्षम प्रयोग। लेखक धर्मवीर भारती। विशेषताएं: गंभीर एवं विचारपूर्ण गद्य। लेखक शिव प्रसाद सिंह। विशेषताएं हैं आंचलिकता एवं लोक चेतना से संपृक्त व्यापक मानवीय चेतना का वाहक। अब बच्चों प्रयोगवाद के विषय में जानेंगे। पहली विशेषता है इसकी, साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय कहलाए, जिनकी रचनाएं हैं नदी के द्वीप, कोटरी की बात, शरणार्थी कहानी। दूसरा है कथा साहित्य में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्रायड के विश्लेषणवाद का विशेष प्रभाव पड़ा। तीसरी विशेषता है रचनाओं में पीढ़ी का जीवन संघर्ष, आकांक्षाएं, कुंठाएं, विद्रोह तथा नवीन जीवन मूल्यों की तलाश। प्रयोग धर्मिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जैसे शेखर एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का 7वां घोड़ा आदि उपन्यासों में। अब बच्चों गद्य की विविध विधाएं पढ़ोगे। गद्य की विभिन्न प्रमुख विधाओं में निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि शामिल हैं। नाटक। बच्चों सर्वप्रथम नाटक की व्युत्पत्ति परक अर्थ समझें।
नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन है। नट, नट का तात्पर्य है अभिनय करने वाला। नट से अभिनीत होने के कारण भी यह नाटक कहलाता है। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसमें श्रव्य काव्य होने के गुण भी विद्यमान है। जिस नाटक में व्यंग तथा सुरुचिपूर्ण हास्य का पुट देकर सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं को उद्घाटित किया जाता है, वह प्रहसन या प्रहसनात्मक नाटक है। हिंदी नाटक का विकास परंपरा के अंतर्गत देखिए बच्चों, पहला भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग, चौथा प्रसादोत्तर युग, पांचवा समकालीन नाटक। भारतीय युग के प्रमुख नाटक: भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक है विद्या सुंदर, चंद्रावली आदि। श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं तप्ता, संहरण, प्रहलाद चरित्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रमुख नाटक है प्रद्युम्न विजय। शालिग्राम लाल का नाटक है अभिमन्यु वध। सीताराम वर्मा का नाटक है विवाह विडंबन। काशीनाथ खत्री का नाटक है विधवा विवाह। राजा लक्ष्मण सिंह का नाटक है शकुंतला, जो अनूदित है। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक: कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक पन्ना, बद्रीनाथ भट्ट नाटक चंद्रगुप्त, हरिदास माणिक नाटक संयोगिता हरण, जीवानंद शर्मा नाटक भारत विजय, बनवारी लाल नाटक कृष्ण कथा कंसवध, माखन लाल चतुर्वेदी नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, राम गुलाम लाल नाटक धनुष यज्ञ लीला। प्रसाद युग के प्रमुख नाटक: जयशंकर प्रसाद नाटक सज्जन, विशाख, अजात शत्रु। हरिकृष्ण प्रेमी नाटक रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। प्रेमचंद नाटक करबला संग्राम। पांडेय बेचन शर्मा उग्र नाटक महात्मा ईशा चुंबन डिक्टेटर। राम वृक्ष बेनीपुरी नाटक अम्बपाली। सुदर्शन नाटक अंजना। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक नाटक हिंदू विधवा नाटक। उदय शंकर भट्ट नाटक कमला। राम नरेश त्रिपाठी नाटक सुभद्रा। मैथिली शरण गुप्त नाटक है तिलोत्तमा। लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटक हैं अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। विष्णु प्रभाकर नाटक है इनके युगे युगे क्रांति। प्रासादोत्तर युग के प्रमुख नाटक: उदय शंकर भट्ट नाटक राधा, अश्वस्थामा, असुर, सुंदरी, मुक्तिपथ इत्यादि। पांडेय बेचन शर्मा उग्र नाटक है गंगा का बेटा। हरिकृष्ण प्रेमी नाटक है आहुति, प्रकाश स्तंभ, अमृत पुत्री। वृंदन लाल वर्मा नाटक है कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी। गोविंद वल्लभ पंत नाटक है ययाति। सेठ गोविंद दास नाटक है कर्ण। समकालीन नाटक: मोहन राकेश नाटक है आधे अधूरे, शायद आषाढ़ का एक दिन। भीष्म साहनी नाटक है हानूश, माधवी, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल नाटक है दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरी वन, गंगा माटी।
एकांकी। नाटक का ही एक स्वरूप जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। इसके नाम से ही, एकांकी नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक ही अंक होता है। एकांकी के प्रचलित प्रमुख भेद एवं उपभेद ध्वनि रूपक, संगीत रूपक, रेडियो, प्रहसन, स्वगत नाट्य आदि। भारतेंदु की एकांकी जैसी प्रमुख रचनाएं विशस्य विषम औषधम, धनंजय विजय, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें वर्ष 1936। अन्य लेखकों में भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, गणेश प्रसाद द्विवेदी। वह फिर आई थी रिहर्सल भगवती चरण वर्मा ने दो कलाकार, मैं और केवल मैं आदि लेखकों का एकांकी लेखन में उल्लेखनीय योगदान है। बच्चों, अन्य लेखकों में भुवनेश्वर प्रसाद ने कारवां लिखा, सेठ गोविंद दास की स्पर्धा मैत्री, उदय शंकर भट्ट की 10,000 और दुर्गा, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, भाषण, बंदी, उपेंद्रनाथ अश्क का मोहब्बत, पापी, जोंक, विष्णु प्रभाकर का इंसान, 10 बजे रात, गणेश प्रसाद द्विवेदी का रिहर्सल, वह फिर आई थी, भगवती चरण वर्मा के दो कलाकार, मैं और केवल मैं आदि लेखकों का एकांकी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपन्यास। उप प्लस न्यास। उप का मतलब होता है पास, न्यास का मतलब होता है रखना अर्थात सामने रखना। इसमें प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित है, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा। विकास परंपरा के अंतर्गत 3 लेखकों के नाम सामने आते हैं जो प्रसिद्ध है। पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। ये विकास परंपरा है उपन्यासों की। पहला प्रेमचंद युग, दूसरा पूर्व प्रेमचंद युग, सॉरी बच्चों, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यास एवं उपन्यासकार के अंतर्गत नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। लवंग लता, कनक, कुसुम, प्रणयिनी, परिणय के उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति भूतनाथ। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है अद्भुत लाश गुप्तचर। ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं राधाकांत सौंदर्योपासक। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग के अंतर्गत प्रेमचंद के सेवा सदन, निर्मला, गबन आदि उपन्यास हैं। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। जयशंकर प्रसाद कंकाल, तितली, इरावती। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के हैं माँ भिखारिणी, संघर्ष। शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया।
पांडे बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल शराबी, चंद हसीनों के खतूत। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं आत्मदाह, व्यभिचार, हृदय की परख। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान। ये प्रेमचंद युग के अंतर्गत के कवि हैं, जिन्होंने लेखक है सॉरी बच्चों, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंदोत्तर अर्थात स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वातंत्र्योत्तर युग। जैनेन्द्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र। इलाचंद्र जोशी, जहाज का पंछी, घृणापथ। अज्ञेय शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप। विष्णु प्रभाकर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, संकल्प। भगवती चरण वर्मा, पतन, 3 वर्ष। रेखा गोसाई। राहुल सांकृत्यायन, मधुर स्वप्न, जय योधेय, जीने के लिए। अमृतलाल नागर का महाकाल, करवट, पीढ़िया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है जुलूस, दीर्घतया, मैला आंचल। भीष्म साहनी के उपन्यास है तमस, बसंती, माड़ी, कुंतो। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें कुछ न समझ में आया हो या कुछ गलती हो गई हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो पुनः पूछिएगा मुझसे अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।